इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। विरोध वाली जो तीव्रता है, इसकी उम्र 4 जून तक है। एनडीए जश्न मनाएगा या इंडिया अलायंस के खेमे में भूचाल आएगा, ये तो 4 जून को साफ हो जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो इतना तो जरूर बता रहे हैं कि 2024 के सियासी महाभारत में न तो राहुल गांधी के इंडिया अलायंस का खटाखट वाला दाव चला और न ही बीजेपी को और एनडीए को सफाचट करने वाले उनके नारे चले हैं। क्योंकि हिंदू बाहुल सीटों की तो बात छोड़िए, एग्जिट पोल्स में तो ज्यादातर मुस्लिम बाहुल सीटों पर भी बीजेपी या एनडीए ही जीत रही है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत ईटीजी के एग्जिट पोल के आंकड़े कहते हैं कि देश की 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स वाली 89 लोकसभा सीटों में से 58 सीटों पर एनडीए कैंडिडेट परचम लहरा रहे हैं, जबकि राहुल का इंडिया अलायंस 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स वाली 28 सीटों पर ही जीत रहा है। वहीं एक सीट पर एक रीजनल पार्टी और 2 सीटों पर निर्दलीय जीत रहे हैं। यानी मुस्लिम बाहुल सीटों पर भी मोदी विरोधी मोर्चे की ताकत एनडीए के मुकाबले 1/3 ही नजर आ रही है। क्या मुस्लिम अब वोट बैंक नहीं रह गए हैं? ये बात इसलिए उठी है क्योंकि एग्जिट पोल के अनुमानों के अगर बात करें तो मुस्लिम बहुल सीटों पर एनडीए और बीजेपी की जीत से विपक्ष का सारा गणित अब गड़बड़ाता नजर आ रहा है। इसके साथ ही ये चर्चा भी उठने लगी है कि मुस्लिम वोट बैंक का जो मिथक था अब टूट चुका है। देश की ये 89 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों की आबादी 20% से ज्यादा है और एग्जिट पोल के नतीजे अब आपके सामने हैं। और आलम यह है कि जहां 20% से लेकर करीब 50% तक मुसलमान वोटर हैं, वहां भी राम राम हो रहा है। वैसे तो असम और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, इसके बाद केरल, यूपी और बिहार का नंबर आता है। लेकिन इस बार मुस्लिम बाहुल सीटों पर इंडिया अलायंस का गेम कैसे बिगड़ गया, उसकी वजह जानेंगे। लेकिन मुस्लिम बाहुल लोकसभा सीटों का हिसाब देखने के लिए सबसे पहले रुख करते हैं लोकसभा सीटों के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का, जहां टाइम्स नाउ ऑफ भारत ईटीजी एग्जिट पोल के मुताबिक करीब 41% की मुस्लिम आबादी वाली सहारनपुर सीट पर बीजेपी जीत रही है। 41% मुस्लिम वोटर्स वाली बिजनौर में एनडीए जीत रहा है। करीब 40% मुस्लिम वोटर्स वाले मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में भी कमल खिलने का अनुमान है। अमरोहा जहां 37% मुस्लिम वोटर्स हैं, वहां पर भी बीजेपी जीत रही है। 32% मुस्लिम आबादी वाले प्रतापगढ़ में भी एनडीए का परचम लहरा रहा है। 30% मुस्लिम मतदाता वाले मेरठ में भी बीजेपी की जीत का अनुमान है। लेकिन मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करने वालों को एग्जिट पोल के नतीजे पच नहीं रहे। हमें इस पे यकीन नहीं है। ये जिस तरह से आप लोग दिखा रहे हैं, हमें लगता है कि इसके उल्टे नतीजे आने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर ईवीएम टेम्पर नहीं हुई और ईमानदारी से काउंटिंग हो गई तो ये नतीजे उल्टे हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और आप सब लोग देखते रह जाएंगे। हमें मालूम है कि जनता ने अगेंस्ट बीजेपी वोट दिया है। मुस्लिम बाहुल सीटों पर एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर इंडिया अलायंस के कांग्रेस की पार्टनर समाजवादी पार्टी का ये रिएक्शन देखा आपने। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बाहुल सीटों के मुसलमान भी ऐसा ही सोचते हैं? तो चलिए उन्हीं की जबानी सुनते हैं। यहाँ से राघव लखनपाल जीतेगा जी, उसकी छवि अच्छी है और बीजेपी को वोट मिला तो हमने तो बीजेपी को वोट दिया जी और बीजेपी की सीट निकलेगी यहाँ से। चुनावी रुझान जो आए हैं, खास करके अमरोहा का चुनावी रुझान जो आया है, वो आदरणीय चौधरी कंवर सिंह तंवर जी की जीत का रुझान नहीं है, अमरोहा की जनता की जीत का रुझान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 4 तारीख को रिजल्ट बिल्कुल इसी आंकड़ों के आसपास रहेंगे। देश में इस बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है, जहाँ तक माना जा रहा है। और बागपत लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ से राजकुमार सागवान एक अधिक वोट से जीतने जा रहे हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत ईटीजी एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लोकसभा की ऐसी 37 सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की आबादी 20% से लेकर 50% तक है। इन 37 सीटों में से 27 पर एनडीए प्रत्याशी जीतेगा। इनमें से कुछ सीटों पर मुसलमान पूरी तरह से निर्णायक भूमिका में भले ही ना हो, लेकिन इनकी संख्या अच्छी खासी है
और फिलहाल बीजेपी की ऐसी सीटों पर जीत का रिकॉर्ड बताता है कि मुस्लिम बाहुल सीटें भी बीजेपी विरोधी खेमे के लिए सुरक्षित नहीं रह गई हैं।